नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम ग्राम विकास BRDE 101 भारत में ग्राम विकास खंड -5 ग्राम विकास में स्वैच्छिक एवं गैर सरकारी संगठन इकाई 3 युवा एवं गैर सरकारी संगठन 3.0 उद्देश्य युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागिता के माध्यम से उनकी प्रभावी भूमिका है। विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में NGO के माध्यम से युवाओं की सहभागिता जमीनी स्तर तक लोगों के पास पहुंच सकती है एवं उनकी दैनिक गतिविधियों में उनके जीवन स्तर में सुधार लाती है एवं राष्ट्र के प्रगति के लिए भी होती है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप समझने योग्य होंगे कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका एवं भारत में गैर सरकारी संगठन NGO के माध्यम से विभिन्न विकास गतिविधियों में उनकी सहभागिता को समझने में युवाओं उनकी समस्याओं एवं भारत में विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुद्दों की समझ को विकसित करने में विद्यार्थियों को NGO की भूमिका एवं विकासात्मक गतिविधियों में युवाओं की संलिप्तता से परिचित कराना, जमीनी स्तर पर NGO में युवाओं की कार्य पद्धति में विकास परिप्रेक्ष्य में अंतर्दृष्टि विकसित करना एवं राज्य तथा केंद्र सरकार के साथ संबंधों को समझना। 3.1 प्रस्तावना युवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव संसाधन है एवं भारत में वे लगभग 40% है। किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक ऊर्जा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में उनकी संलिप्तता को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। यदि इस कोमल आयु में युवाओं को राष्ट्र समुचित रूप से पोषित कर सके तो निश्चित रूप से राष्ट्र को फल प्राप्त होंगे। राष्ट्र के उद्देश्यों की दिशा में उन्हें प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता एवं प्रशिक्षण, क्रियात्मक शोध, विस्तार प्रमाणीकरण में उनकी संलिप्तता के माध्यम से उनका व्यक्तिगत विकास तथा हमारे देश की जरूरतमंदों को अभिसरण की आवश्यकता है। राष्ट्र को युवा को कठोर परिश्रम हेतु संलिप्त करना चाहिए तथा मूल्यवान पर्यावरण के साथ उन्हें सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए जो उन्हें उनकी स्वाभाविक क्षमता के विकास की दिशा में प्रोत्साहित करेगा। युवाओं को प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण, विस्तार गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न विकास गतिविधियों में भाग लेना चाहिए जो उनकी क्षमता को बढ़ाएगा एवं उन्हें सशक्त करेगा। आज उनके व्यक्तित्व के विकास को आवश्यकता है जिसके माध्यम से ये विभिन्न विकास उपकरणों के साथ सुसज्जित किए जा सके एवं ग्रामीण साथ ही साथ नगरीय क्षेत्र में विभिन्न सामुदायिक विकास गतिविधियों से जुड़ सकें। उन्हें समुचित रूप से उन्मुख होने अपने जीवन साथ ही साथ राष्ट्र के उचित लक्ष्यों की ओर के साथ सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए एवं परामर्श करना चाहिए। 3.2 राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका भारत की राष्ट्रीय युवा नीति 1988 एवं 2003 के अनुसार 1335 वर्ष आयु समूह को युवा के रूप में माना जाता है एवं भारतीय समाज में विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं एवं आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें 2 उपसमूहों में विभाजित किया गया है। 1997 में युवाओं की जनसंख्या 38 करोड़ थी एवं 2016 तक इसे बढ़कर 51 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए www.yash.nic.in देखें। मानव संसाधन में अपार वृद्धि आधारभूत संरचना की मांग करती है जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को रूपांतरित करे एवं देश में तकनीकी आवश्यकताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करे। नवाचारी विचारों एवं मजबूत प्रेरणा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं के योगदान को अधिकतम करने की संभावनाएं हैं। भारत में ऊर्जावान युवाओं को नवीन चुनौतियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है क्योंकि उदारीकरण के दौर में एक तकनीकी उन्नयन के युग में सामाजिक आर्थिक स्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में युवाओं की मजबूत प्रेरणा एवं सक्रिय भागीदारी उन्हें राष्ट्र की उन्नति की दिशा में उन्हें सशक्त करेगी। युवा विकास कार्यक्रमों के प्रभावी अनुसरण को सुनिश्चित करने के लिए एक नीति अपरिहार्य है जो कि व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा दे एवं सामुदायिक विकास सेवाओं, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रतिबद्धता में वृद्धि करे। भारत की समृद्धि को बढ़ाने एवं इसके विकास में एवं राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं में भारतीय सामाजिक मूल्यों एवं सिद्धांतों को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है।
ग्रामीण एवं नगरीय विकास के कार्य में ऊर्जावान युवाओं की दिशा निर्देश देने के लिए समुचित नीतिगत दौत्य की आवश्यकता है, जो कि राष्ट्रीय प्रगति एवं इसके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगी। जैसा कि हम जानते हैं, युवा बहुपक्षीय एवं गतिवान होता है एवं स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायती राज संस्थाएं एवं नगरीय विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपना समय एवं ऊर्जा लगाते हुए शोषण एवं भेदभाव मुक्त वातावरण निर्मित करने एवं प्रतिबद्ध रहने के लिए उनको जोड़ा जा सकता है। भारतीय युवाओं को सरकारी नीतियों, योजनाओं एवं क्रियान्वयन के विभिन्न स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी करनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास प्रेरित करने के लिए एक दृष्टि थी एवं उस दर्शन से निर्देशित थी जो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की अवधि के दौरान महसूस किया था, जो स्वतंत्र भारत में पुनर्जागृत युवा का प्रतीक बना गया है। इतिहास पर अपने वैश्विक विचार एवं इस महान देश की विरासत एवं परंपरा के साथ आधुनिक वैज्ञानिक रुझान को उन्होंने स्वतंत्र भारत में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं प्रजातंत्र के विचारों को साथ बढ़ावा देने का प्रयत्न किया। भारत में युवाओं को चाहिए कि स्वयं में विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए समर्थ बनाते हुए एवं उनकी कौशल, ज्ञान, ऊर्जा एवं आदर्शवाद का उपयोग करते हुए वैश्वीकरण के युग में नवीन एवं जीवंत भारत में निर्माण में विज्ञान एवं समुचित तकनीक के फल को प्राप्त करें। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए भारत के संविधान में प्रतिस्थापित विचारों, कार्यों से सभी कार्यक्रमों में सूचित किया जाएगा। बोध प्रश्न 1 राष्ट्र के विकास में युवाओं की क्या भूमिका है? 3.3 युवा संगठन। भारत सरकार द्वारा राष्ट्र निर्माण में युवाओं के महत्व को संज्ञान में लिया गया है एवं विभिन्न उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उनकी गतिमान एवं ऊर्जावान प्रेरणाओं को मजबूत करने की पहल भी की गई है। एक पहल के रूप में भारत सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए उन्हें जागरूक करने एवं प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न युवा संगठन शुरू किए हैं। हम कुछ प्रमुख संगठनों की विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे ए. राष्ट्रीय सेवा योजना 1989 नेस, बी. नेहरू युवा केंद्र संगठन 1972, सी. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान। राष्ट्रीय सेवा योजना नेस 1989। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के खेल एवं युवा मामले विभाग के अंतर्गत सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है। यह 1969 को प्रारंभ की गई थी। 24 सितंबर 1989 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री डा. वी. राव ने पूरे भारत में 37 विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था। इसके प्रमुख उद्देश्य के स्वयं को एवं अपने समुदाय को समझना, समुदाय की समस्याओं को चिह्नित करना एवं समस्या निदान प्रक्रिया में सहभागिता करना तथा सामाजिक एवं नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, जनता की भलाई के लिए सामुदायिक संसाधनों को सक्रिय करने के दौरान उत्पन्न समस्याओं को हल करने की दिशा में अपने ज्ञान एवं कौशल के उपयोग का प्रयास करना, विद्यार्थियों को सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता का वातावरण निर्मित करना चाहिए। इसकी इकाइयों द्वारा विभिन्न शिविरों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सामान्यतः ये शिविर ग्रामीण या अर्धनगरीय इलाकों में स्थापित होते हैं। विभिन्न सामुदायिक विकास गतिविधियों जैसे सफाई, वृक्षारोपण, सामाजिक समस्याओं पर जागरूकता हेतु मंचीय प्रदर्शन या जुलूस निकालना, शिक्षा, स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टरों को आमंत्रण आदि में उनकी संलिप्तता के माध्यम से जनता को शिक्षा करना मुख्य कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त वे यातायात नियंत्रण, मंदिरों में लाइन नियंत्रण, विभिन्न मंदिरों एवं मस्जिदों में पर्यों में समारोहों के दौरान भगदड़ को नियंत्रण करने में भी लगाए जाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में श्वेत पत्र प्रस्तुतिकरण, परियोजना प्रस्तुतिकरण आदि को करने के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। 3.3.2 नेहरू युवा केंद्र संगठन 1972 नेक्स। नेहरू युवा केंद्र संगठन 1972 में प्रारंभ किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में ग्रामीण युवाओं को जोड़ना था, जिसके लिए उन्हें अपने व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता थी एवं अपनी समृद्धि का पोषण करने के लिए ज्ञान एवं कौशल से उनको सुसज्जित करना था। वर्ष 1987 में युवा मामले मंत्रालय के अधीन इसे स्वायत्त शासी निकाय का दर्जा दिया गया था एवं भारत के सभी जिलों को शामिल करने की पहल की।
युवा मामले मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से निक्स ने ग्रामीण युवाओं को उनके व्यक्तित्व को आकार देने, सूचनाएं अभिसारित करने, जिसके माध्यम से भारतीय मूल्यों के विकास एवं धर्मनिरपेक्ष रूप में कैसे व्यवहार करना है, में सहभागी हो सकें, शामिल किया है। जमीनी स्तर पर स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायती राज संस्थाएं के अधीन स्थानीय खेलकूद, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्थानीय विकासात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए युवा संगठित एवं उत्साहित किए जाते हैं। स्वयं सेविता के जाल के माध्यम से युवा नेतृत्व विकसित किया जाता है तथा राजनीति एवं विकास की आधारभूत जनतांत्रिक व्यवहारों में भाग लेने के लिए अवसर निर्मित किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में स्वास्थ्य, जीवन कौशल, स्वरोजगार आदि के बारे में जागरूकता सृजन में उनको संलिप्त करने एवं सशक्त करने की आवश्यकता है। अनेकों कार्यक्रम व्यक्तित्व विकास, युवाओं के ज्ञान एवं कौशल अर्जन के लिए प्रार्थित किए गए हैं, जो कि राष्ट्र के विकास की दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं। ये कार्यक्रम है युवा जागरूकता अभियान, युवा नेतृत्व बैठक, सामाजिक क्षेत्र की गतिविधि कार्यक्रम के लिए युवाओं का क्षमता निर्माण, 100 सीमा अनुसूचित जनजाति पिछड़े जिलों में महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम, सुलभ युवा क्लब को प्रोत्साहन, युवा कार्यक्रमों पर राज्य जिला सलाहकार समिति की बैठक, DASIP/SASIP, युवा क्लब के लिए खेल सामग्री का प्रावधान, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय खेल टूर्नामेंट एवं खेल सामग्री क्रय, जिला स्तरीय लोक संस्कृति पर्व, जिला राज्य स्तरीय युवा अवार्ड, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को मनाना, राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह मनाना, श्रमदान, जिला युवा सम्मेलन, जिला एवं राज्य स्तर पर दस्तावेज तैयार करना, युवा अवार्ड, युवा क्लबों को अनुदान सहायता, युवाओं के लिए हस्तशिल्प, युवा कृति की प्रदर्शनी, राज्य सांस्कृतिक समारोह, पुनरीक्षण सहयोजना बैठक, राजीव गांधी एडवेंचर योजना, उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लिए युवा पर्व, NSVN/SY का राष्ट्रीय सम्मेलन, आवश्यकता आधारित विशेष कार्यक्रम आदि। इसके अतिरिक्त स्थानीय मांग पर विशेष कार्यक्रम जैसे अनुसूचित जनजाति युवा विनिमय कार्यक्रम, निक्स के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों प्रयासों की योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, पारंपरिक रोजगार योग्य कौशल प्रमाण पत्र, मतदाता जागरूकता अभियान। ये कार्यक्रम युवाओं में आत्मविश्वास की वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास के लिए प्रायोजित है, जिससे कि उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में जोड़ा जा सके एवं वे राष्ट्र के विकास के लिए योगदान दे सके एवं वैश्वीकरण के युग में उठती चुनौतियों को स्वीकार कर सकें। 3.3.3 राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, 1993। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा निधि पोषित एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अंतर्गत श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में 1993 में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा संस्थान पंजीकृत किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना 1969, नेहरू युवा केंद्र संगठन 1972 एवं युवा विकास में लगे अन्य संगठन पहले से ही अस्तित्व में है, अतः राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, जो युवा विकास की सभी गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण, कार्य अनुसंधान, विस्तार कार्य, दस्तावेज निर्माण एवं अभिसरण को एक छाते के नीचे लाने की अपरिहार्यता पर विचार करे एवं लाए। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की प्रमुख उपलब्धि राष्ट्र की सहायता करने में है, जो युवाओं को उनकी नैसर्गिक क्षमता में वृद्धि करने योग्य बनाए। इसे भारत सरकार के प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण, अनुसंधान विस्तार कार्यक्रम तथा आउटरीच पहल के लिए संसाधन केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। यह संस्थान युवाओं की समस्याओं को चिन्हित करने हेतु अनुसंधान में, युवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संवेदीकृत करने में, क्षमता निर्माण एवं सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने में एवं ग्रामीण सामुदायिक विकास के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करने में संलग्न है। यह संस्थान व्यक्तित्व विकास एवं युवाओं को ज्ञान एवं कौशल से सुसज्जित करने के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के स्वप्न को पूरा करने का कार्य कर रहा है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी संसाधन अभिकरण के रूप में कार्य करने एवं नीतियों, कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन रणनीति के लिए थिंक टैंक
के रूप में एवं आवश्यक प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण प्रदान करना है, जो कि देश के युवा से संबंधित विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। इसका मुख्य कार्य नए विचारों एवं नवाचारी कार्यक्रमों को सुलभ कराना, राष्ट्रीय गर्व एवं मूल्यों की भावना बढ़ाने वाले कार्यक्रम विकसित करना, कार्य अनुसंधान को बढ़ावा देना एवं संचालित करना, विस्तार गतिविधियों में उन्हें जोड़ना है। इसके अतिरिक्त यह प्रशिक्षण उन्मुखीकरण एवं विस्तार कार्यक्रम, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं दस्तावेज निर्माण, पंचायती राज संस्थाएं एवं युवा मामले, सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता एवं युवा विकास का अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आईसाइड) से भी जुड़ा है। यह युवा विकास पर एक जर्नल के प्रकाशन में भी संलग्न है। एंडेवर युवा विकास में अनुसंधान एवं अध्ययन को बढ़ावा देती है एवं विभिन्न युवा विकास कार्यकर्ताओं एवं नीति निर्माताओं, नियोजनकर्ताओं एवं कार्यपालकों, जो कि सभी युवा कल्याण से संबंधित है, के मध्य विचारों एवं दृष्टिकोणों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। नीड एक न्यूज़लेटर प्रकाशित करता है जिसमें नीड की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों पर सूचनाएं रहती हैं। इसमें युवा विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय अनुभव भी रहते। बोध प्रश्न 2। 1. विकास गतिविधियों में एक स्वयंसेवी के रूप में युवा को कैसे जोड़ा जा सकता है? 3.4 युवा एवं विकास। पिटमैन 1003 के अनुसार एक चलने वाली वृद्धि की प्रक्रिया है जिसमें सभी युवा प्रयास करने में लगे होते हैं। 1. अपनी मूल व्यक्तिगत एवं सामाजिक जरूरतों को पूरा करने में, जिससे वे सुरक्षित हो, उनके लिए देखभाल का अनुभव करें, मूल्यवान हो, उपयोगी हो, आध्यात्मिक रूप से जड़े हो। 2. कौशल एवं सामर्थ्य निर्मित करना जो कि उन्हें कार्य करने दे एवं उनके दैनिक जीवन में योगदान दें। युवा विकास की अवधारणा एक प्रकार से चरण सिद्धांतों के साथ बनी रहती है। पर्णों की एक श्रृंखला के माध्यम से एक निश्चित क्रम में व्यक्ति व्यवस्थित विकास करते देखे जाते हैं। चरण दर चरण वे एक प्रकार की वयस्क स्थिति के नजदीक होते जाते हैं। यह गति शारीरिक एवं मानसिक शक्ति के विकास के रूप में देखी जा सकती है एवं निश्चित रूप में इसका जीवन की घटनाओं एवं अनुभवों पर प्रभाव होता है। पारंपरिक विकास मानदंडों के संबंध में किशोरावस्था की परिभाषा करने के प्रयास में मुख्य समस्याएं हैं। शारीरिक विकास एवं युवा के संदर्भ में प्रारंभिक किशोरावस्था एवं पूर्व किशोरावस्था मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं। भावनात्मक विकास में आयु, क्रोध एवं तनाव का कोई सटीक पूर्वानुमान नहीं होता है। बड़ी संख्या में नौजवान लोग बखूबी कठिनाई का सामना करते हुए दिखाई देते हैं एवं तनाव तथा अशांति का कोई अवांछित चिन्ह नहीं प्रदर्शित करते हैं। युवा विकास सभी नौजवानों की वयस्कता की ओर की यात्रा है। यह युवा के चारों ओर सभी को, विशेष रूप से परिवार एवं समुदाय को संलग्न करती है। एक युवा तब तक आवश्यक कौशल एवं क्षमता का निर्माण करने योग्य, सुरक्षित, देखभाल, मूल्यवान, उपयोगी एवं आध्यात्मिक रूप से पोषित महसूस करने योग्य नहीं हो सकता जब तक कि परिवार एवं समुदाय उसे वह समर्थन एवं अवसर प्रदान न करें जिसकी आवश्यकता वे महसूस करते हैं। युवा विकास की प्रक्रिया को पूरा करने में परिवार एवं समुदाय का सक्रिय सहभागिता होती है। यह सभी व्यक्तियों, स्थानों, समर्थन, अवसरों एवं सेवाओं का संयोजन होता है जिसे कि हम में से अधिकांश अंदर से समझते हैं कि नौजवान प्रसन्न, स्वस्थ, सफल होना चाहते हैं। युवा विकास की इस गतिशीलता में एक रोचक आयाम है। यह विचार किसी दी हुई स्थिति में अनेकों क्षेत्रों में व्यक्ति एवं संगठन को साथ लाने की क्षमता रखता है। युवा विकास का विचार बृहत्तर सामाजिक आवश्यकताओं के साथ उभर कर आता है। इस विचार से जुड़ी शब्दावली समाज में स्वस्थ मानव के फलने फूलने का प्रयास है जो कि नैसर्गिक अंतर्निहित ज्ञान रहा है। सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी परिवर्तन को हासिल करने के प्रयास की युवाओं में आवश्यकता है जो सफल समाजीकरण को निर्देशित करती है। शाब्दिक रूप से युवा विकास का अर्थ युवा के विकास से है। युवा विकास बाल विकास एवं किशोर विकास का समानार्थी है। इसके पास दर्शन या उपागम का कोई पुट नहीं है। युवा विकास एक विस्तृत क्षेत्र को शामिल करता है। विभिन्न प्रकार के विकासात्मक लक्ष्यों को इंगित करते हुए अनेक प्रकार के संदर्भों में यह व्यापक है तथा अनेक आगतों का घर है। इसका सिद्धांत है शक्ति निर्मित करने वाले आगतों के लिए पहुंच में वृद्धि करना एवं व्यक्तिगत शक्ति का निर्माण करने के लिए ऊर्जा को, सक्रियता को बढ़ावा देना।
विकास वृद्धि प्रक्रिया एवं चरण को चिह्नित करती है। एक नौजवान व्यक्ति स्वयं के परिचालन में जो भूमिका निभाता है वह उसे आगे बढ़ाने में मदद करती है। अनेकों जांच पथा एवं विषयों के व्यवहार, रणनीति एवं विचारों में परिभ्रमण करता हुआ एक रूहजीवी है। संस्थाएं जो कि युवा विकास में संलग्न हैं, जिसके लिए ठोस मांग एवं प्रक्रियाओं में अवसर है, के माध्यम से युवाओं के सहभागिता की अत्यंत आवश्यकता है। जीवन में सफलता के लिए भावनात्मक एवं प्रेरणात्मक लगाव जरूरी है। यह समर्थन अवश्य ही सकारात्मक, सम्मानजनक एवं आगे चलने वाला होना चाहिए। यह समर्थन माता पिता, नजदीकी रिश्तेदार, सामुदायिक सामाजिक ताना बाना, शिक्षक, युवा कार्यकर्ता, नियोक्ता, स्वास्थ्य सुविधा प्रदाता एवं साथी जो कि नौजवान के जीवन से संलग्न है, के द्वारा दिया जाता है। आज के जगत में युवाओं में अपार अवसर प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। यद्यपि उन्हें सीखने के लिए अवसर का लाभ उठाना पड़ता है कि अपने चारों ओर के संसार में कैसे कार्य करना है, अन्वेषण करना, व्यक्त करना, अर्जन करना है। यह व्यक्ति को अपने विचार एवं व्यवहार का परीक्षण करने के लिए एवं विभिन्न भूमिकाओं के साथ प्रयोग करने के लिए मौका देता है। सभी प्रकार के विन्यासों एवं परिस्थितियों में सक्रिय सहभागिता से सीखना घटित होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं बाल न्याय जैसे क्षेत्रों में गुणवत्तापरक सेवाएं होनी चाहिए। उन्हें नई भूमिकाओं को स्वीकार करने के लिए ज्ञान एवं कौशल से सुसज्जित होना चाहिए एवं समूह का हिस्सा होना चाहिए तथा समर्थन देने वाले वयस्क एवं साथी हों, जो कि नौजवान को सम्मान, उच्च मानक तथा आशाएं दिशा निर्देश एवं दृढ़ता दें। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 3.5 युवा को प्रभावित करने वाले मुद्दे एवं समस्याएं। आज युवा किशोरावस्था से वयस्कता की ओर सामाजिक एवं शारीरिक परिवर्तन में अनेकों समस्याओं का सामना कर रहा है। यद्यपि कि किशोरावस्था को यौनारंभ एवं वयस्क स्थिति के विकास के मध्य का संक्रमण काल के रूप में परिभाषित किया जाता है, पूरे विश्व में यह माना जाता है कि इतिहास बताता पीढ़ियों से वयस्क अपने युवाओं की स्थिति के प्रगति चिंतित रहे हैं। ये समस्याएं अभिभावकों, शिक्षकों, युवा नेतृत्व एवं नीति निर्माताओं से अधिक संबंधित रही है। शेरिफ एवं शेरिफ 1905 युवा विरोधाभासी है। अपने अंग्रेजों के नवीन ज्ञान एवं रचनात्मक गतिविधियों के लिए एवं उनके भविष्य के विश्व के वचन को पूरा करने लिए अभूतपूर्व अवसरों का आज का युवा सामना कर रहा है। हमारी अधिकांश समस्याओं का हल हमारे अंदर एवं हमारे दृष्टिकोणों में है। हमारी मनस्थिति में छोटा सा परिवर्तन हम देश के बारे में कैसा सोचते हैं एवं ये हमसे किस प्रकार संबंधित है, में परिवर्तन ला देगा। आज सामना कर रहे सामाजिक समस्याओं के भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य है। अनेकों बार ऐसे मामले बन सकते हैं कि बाल न्याय व्यवस्था को अपने घर पर मादक दवाएं, शराब एवं अन्य समस्याओं से युवा को बचाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़े एवं उसी समय अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अनुशासित बनाए। युवा विभिन्न प्रकार की समस्याओं से प्रभावित होता है। यह किसी एक प्रजातीय या धार्मिक समूह तक सीमित नहीं है। भारत में अनेक समस्याएं हैं, जैसे औषधि दुर्व्यसन, अपराध, हिंसा, यौन अपराध एवं गरीबी। परंतु वास्तविक प्रश्न है आत्मविश्वास की कमी एवं निम्न स्तर का आत्म सम्मान, आशाहीनता की भावना, नैतिक मुद्दों के बारे में भ्रम एवं अस्पष्टता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नकारात्मक प्रभाव एवं शिक्षा में प्रतिस्पर्धावाद। समुचित नियमन, निदानात्मक प्रक्रियाओं एवं परामर्श सहित स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा समर्थित सुरक्षित एवं समर्थनपूर्ण वातावरण निर्मित कर सभी युवाओं को सुरक्षा एवं देखभाल प्रदान करना है। उनकी पृष्ठभूमि चाहे अपंगता, स्वास्थ्य, आघात या जोखिम स्थिति हो, उनकी आयु, लिंग, यौन उन्मुखता या वर्ग हो, या उनकी नृजातीय, प्रजातीय, धार्मिक या भाषाई। यद्यपि कि नौजवान लोग सामान्यतया सबसे स्वस्थ जनसंख्या समूह का निर्माण करते हैं, फिर भी उनके लिए बीमारी, दुर्घटना या चोट के कारण निम्न स्वास्थ्य कोई गैर महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। नौजवान व्यक्तियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक अनेकों एवं अंतर्संबंधित है। परिणामतः इस समूह के लिए सफल स्वास्थ्य नीति को अंतर्विषयक एवं अंतर्वर्गीय होना चाहिए, जो न केवल उनकी शारीरिक दशाओं को वरन उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक एवं मानसिक विकास को भी ध्यान में रखे। अतः यह अपरिहार्य है कि राष्ट्रीय युवा स्वास्थ्य नीति एवं रणनीति स्वास्थ्य क्षेत्र के बाहर भी विस्तृत हो।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ उस वातावरण का पोषण कर अपना योगदान दे सकते हैं जिसे कि अभिभावक, सामुदायिक नेतृत्व एवं वे अन्य जिन पर नौजवानों के स्वास्थ्य का दायित्व है के द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वास्थ्य प्रत्युत्तर समुचित, प्रभावी एवं सक्षम है, यद्यपि कि समान रूप से या उससे भी अधिक यह महत्वपूर्ण है कि आवश्यकता, प्रत्यापन, प्रारंभ, निष्पादन एवं प्रत्यायन सहित स्वास्थ्य उपबंधों के सभी चरण में युवा लोगों की सहभागिता हो। युवा लोगों के उत्तम स्वास्थ्य को बढ़ावा देना एक बड़ी सीमा तक समुचित सूचनाओं के प्रदान करने एवं जीवन कौशल के विकास को सुलभ करने पर निर्भर करता है, जिसके द्वारा युवा परिपक्व रूप में यौन व्यवहार की योग्यता हासिल करते हैं, सही निर्णय का अभ्यास करते हैं, स्वास्थ्य आत्म सम्मान निर्मित करते हैं एवं उसको बनाए रखते हैं, संवेगों एवं भावनाओं का प्रबंध करते हैं एवं दबाव से निपटते हैं। युवा लोगों के यौन संबंधी एवं सुरक्षात्मक प्रजननकारी स्वास्थ्य उपयोगों, अधिकार आधारित एवं लिंग प्रतिक्रियात्मक एवं सशक्तिकरण उपागम को संबोधित किए जाने की अविलंब एवं आगे भी आवश्यकता है। युवा की रचनात्मक ऊर्जा पर सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए तथा उन निर्णयों को लेने में जो उनके जीवन को प्रभावित करती है, उनके नेतृत्व एवं सहभागिता के लिए उनके अधिकार एवं क्षमता का मान करना चाहिए। यौन संबंधी एवं प्रजननात्मक स्वास्थ्य जो संपूर्ण कल्याण की समग्र अवधारणा के भाग के रूप में संवेगात्मक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के साथ बंधा हुआ है, युवा व्यक्ति की सुसमायोजित, जिम्मेदार एवं समाज के उत्पादक सदस्य होने की योग्यता का एक आवश्यक घटक है। बोध प्रश्न 3। 1. युवा से संबंधित मुद्दों को रेखांकित करें। 3.6 युवाओं हेतु विकास गतिविधियों से जुड़े हुए विभिन्न एनजीओ। युवा विकास के क्षेत्र में एनजीओ को कार्य करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। युवा विकास की प्रक्रिया में विभिन्न एनजीओ को जोड़ने की अत्यंत आवश्यकता है जिससे कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में वे अपना योगदान दे सकें। यहाँ पर हम भारत में कुछ प्रमुख एनजीओ की चर्चा करेंगे जो कि युवाओं के व्यक्तित्व के विकास एवं उन्नति की दिशा में गहन रूप से जुड़े हैं एवं योगदान दे रहे हैं। 1. विश्व युवा केंद्र विक। विश्व युवा केंद्र 1959 में प्रारंभ किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न विकास गतिविधियों के माध्यम से देश की उन्नति की दिशा में भारत के युवाओं को जोड़ने एवं दिशा निर्देशित करना था। इसका उद्देश्य यह भी है कि यदि देश में वैज्ञानिक दिशा में युवा कार्य विकसित होते हैं तो राष्ट्रीय युवा केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए जो सतत आधार पर युवा संगठनों के कार्यकर्ताओं को युवा कार्य के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसका अभिकल्पना पूरे विश्व के युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक स्थल के केंद्र के रूप में भी की गई है। अतः ट्रस्ट को आवश्यक समर्थन एवं मान के लिए देखभाल एवं नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र न्यास की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा पहल की गई थी। संगठन द्वारा इसकी विभिन्न गतिविधियों के प्रारंभ होने में भारत चीन संघर्ष एवं 1965 के भारत पाक युद्ध के कारण विलंब हो गया। युवा हॉस्टल एवं केंद्रीय हाल पूर्ण कर लिया गया था एवं तत्कालीन राष्ट्रीय डा. जाकिर हुसैन द्वारा 2 दिसंबर 1968 को उसका उद्घाटन किया गया है। युवा विकास के क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी संगठन भी है। इसका मुख्य जोर विकास प्रक्रिया में युवाओं को उन्मुख करना एवं राष्ट्र विकास में उन्हें जोड़ना है। यह युवाओं को ज्ञान कौशल एवं तकनीक अर्जित करने तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक उन्नति के माध्यम से उनकी सहायता करने एवं समुदाय में व्याप्त समस्याओं की दिशा में प्रेरित करने में युवाओं को समर्थ बनाएगा। राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व योग्यता का विकास करता है एवं विभिन्न देश के लोगों के मध्य आदान प्रदान एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास, उद्यमिता विकास एवं जागरूकता पर युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, एनजीओ, प्रबंधन निधि विस्तार, महिला सशक्तिकरण, मद्यपान एवं मादक दवा व्यसन पर रोक आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना विक की मुख्य गतिविधियां हैं। इसके अतिरिक्त यह नियमित आधार पर सूचना का अधिकार, सरकारी योजनाओं का उपयोग एवं इसी तरह के अन्य विषयों पर सेमिनार, सम्मेलन एवं कार्यशाला भी आयोजित करता है। यह युवाओं के लिए सार्थक विषयों पर आधिकारिक आंकड़ों की कमी के बारे शोध एवं दस्तावेज एकत्र करने में भी संलग्न है तथा सतत रूप से स्वयं के अनुसंधान में लिप्त हैं।
इन गतिविधियों के अतिरिक्त यह स्वयं के अनुसंधान तथा प्रशिक्षण एवं कार्यशाला की सार्थक रिपोर्ट को भी प्रकाशित करता है। यह केंद्र ब्लैक प्लेसमेंट समवर्ती क्षेत्रीय कार्य की संभावनाओं का विस्तार उन विद्यार्थियों के लिए करता है जो समाज कार्य क्षेत्रीय विकास पर अध्ययन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न राज्यों में कृषि आधारित उद्यमिता विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पंचायती राज संस्थाओं, सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आदि पर प्रशिक्षण आयोजित करता है। 1. भारतीय युवा कल्याण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ वेलफेयर लियो। भारतीय युवा कल्याण संस्थान 1973 में स्थापित किया गया था। यह एक राष्ट्रीय संस्थान है जिसका हस्तक्षेप क्षेत्र महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली एवं युवालमल जिले है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया ब्लॉक में तानिया अनुसूचित जनजाति विकास परियोजना भी इसके पास है। इसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर जनतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता को सशक्त करना एवं देश में समतावादी समाज का निर्माण करना है। संस्थान युवाओं के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है तथा कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित करता है तथा राष्ट्र की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विभिन्न विकास गतिविधियों में उन्हें संलग्न करता है। यह महिला सशक्तिकरण, युवा एवं बाल स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण, जल, सफाई, पोषण, पंचायती राज संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह निर्माण एवं प्रशिक्षण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यटक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ग्रामीण विकास, जनजाति विकास एवं गंदी बस्ती निकास कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्य करता है। यह संस्थान सरकारी, समाज के एवं गैर सरकारी अभिकरण के कर्मचारियों सहित युवा एवं विकास कार्यकर्ताओं का कैडर तैयार करता है। विभिन्न गंदी बस्तियों, जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को संलग्न कर निम्नलिखित गतिविधियों संचालित है। ये है: 1. समुदाय आधारित स्वच्छता कार्यक्रम। यह स्थानीय लोगों को हितग्राही के रूप में प्रयास में शामिल करने के माध्यम से समुदाय आधारित सफाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण के मुद्दों पर समुदाय के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाना अत्यंत कठिन है। कोल्हापुर नगर निगम में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इसके प्रारंभ से ही सामाजिक कार्यकर्ता, अभियंता एवं परियोजना समन्वयक के संयुक्त प्रयासों द्वारा इसे सभी संभव समर्थन प्रदान किया गया है। 2. सूचना विकास संसाधन एजेंसी कार्यक्रम। भारत सरकार के लिए सूचना विकास एवं संसाधन अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1982 में इसे प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हर युवा केंद्र की गतिविधियों पर नियमित नजर रखना एवं मूल्यांकन करना है एवं नेहरू युवा केंद्र के कर्मचारियों तथा उनके लक्षित समूह की क्षमता के विस्तार के लिए तकनीकी दिशा निर्देश एवं समर्थन प्रदान करना है। 3. बाल संस्कार शिविर। 7 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के समग्र विकास के उद्देश्य से संस्था 1 महीने की अवधि का बच्चों के लिए बाल संस्कार शिविर आयोजित करती है। शिविर के दौरान अनेकों गतिविधियों जैसे गायन, नृत्य, रेखांकन, शिल्प, कहानी वर्णन, पिकनिक, खेल आदि संपन्न की जाती हैं। बच्चों की क्षमता निर्माण के लिए यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। 4. खेती में महिलाओं की सहभागिता। यह कार्यक्रम कृषि विभाग राजौरा द्वारा प्रायोजित था। संस्था ने 54 गांवों में 24 कृषि विद्या मंडल स्थापित किया था। एक कृषि विद्या मंडल में 1000 महिलाएं एवं 50 स्वयं सहायता समूह होते हैं। यह किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है। 5. गरीब महिलाओं के लिए कार्यक्रम। ईयर ने निम्न आय समूह की महिलाओं एवं महिला प्रधान परिवारों के लिए एक कार्यक्रम विकसित किया है। जीवन में दैनिक आवश्यकताओं के संबंध में उनकी समस्याओं को समझते हुए संस्था ने विभिन्न अमिकरणों के सहयोग से उनको किसी उद्यम या सूक्ष्म व्यवसाय की स्थापना के लिए उन्हें चिन्हित, प्रशिक्षित एवं समर्थन दिया जाता है। इस कार्यक्रम को महिलाओं की ओर से एवं उन संगठनों की ओर से जो महिला विकास में रुचि रखते हैं अपार प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इसके कार्यों के साथ अत्यंत निम्न आय समूह की सैकड़ों महिलाएं जुड़ चुकी है। यहाँ तक कि इस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए बैंक भी आगे आने लगे हैं। यह योजना लघु है, सुंदर है, के विश्वास की पुष्टि करती है। 6.
पंचायती राज प्रशिक्षण कार्यक्रम। राज्य सरकारों के निवेदन पर ईएव पंचायती राज संस्था के सदस्यों के लिए पाठ्यक्रम संचालित करता है। महाराष्ट्र के 11 जिलों के लगभग 30,000 सदस्य प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। ईएव को महाराष्ट्र सरकार, एडनार फाउंडेशन एवं यूएसएड से अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ है। एक कार्यक्रम तामिया मध्य प्रदेश में भी आयोजित किया गया है। 7. PSES कार्यक्रम। ईएव ने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है एवं युदात्मल और गढ़चिरौली जिले में फेड की सहायता से बेरोजगार व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम का रोचक पहलू यह है कि गढ़चिरौली एवं युवात्मल जिले में दो NGO CBO के खंड है। इस कार्यक्रम में 100 गांव शामिल किए गए हैं, जिसकी परिणति शानदार विकास में हुई है। पंचायतों की बैठक में महिलाओं की उपस्थिति में अच्छी वृद्धि हो रही है। स्वयं सहायता समूह की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हो रही हैं, जबकि उद्यमिता विकास के लिए एक प्रशिक्षणों आयोजित किया गया है। इन प्रशिक्षणों को प्राप्त करने के पश्चात अनेकों व्यक्तियों ने व्यापार एवं व्यवसाय प्रारंभ किया है। 8. व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। संस्था स्कूल छोड़ने वालों, गरीब वर्गों एवं विभिन्न व्यवसायों, प्लम्बर, बढ़ई, मशीनें एवं विद्युत कार्य, 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन के ऑटोमोबाइल कार्य एवं फिटर कार्य के विस्थापित युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। उन्हें कौशल से सुसज्जित कहते हैं, जो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जरूरी है। प्रशिक्षण में प्रथम 2 दिवस उन्मुखीकरण, प्रत्येक दिन आधा दिवस सैद्धांतिक एवं आधा दिवस प्रायोगिक होता है। व्यापारिक गतिविधियों को विकसित करने एवं ग्राहकों से कैसे व्यवहार किया जाता है, यह जानने के लिए किसी समुचित दुकान या प्रतिष्ठान में 4 सप्ताह का ब्लैक प्लेसमेंट होता है एवं 3 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें बैंकर्स, विशेषज्ञ एवं विभिन्न अभिकरणों के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को दिशा निर्देश देते हैं एवं प्रशिक्षणार्थी को मुख्य परीक्षा में उपस्थित होना पड़ता है। सफल प्रशिक्षणार्थी संस्था में प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। गोसीखुर्द परियोजना प्रभावित क्षेत्र से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 2 लगातार बैच 1 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2007 एवं 17 दिसंबर से 18 फरवरी 2008 आयोजित किए गए थे। दोनों ही बैच गोसीखुर्द पुनर्वास संभाग नागपुर द्वारा प्रायोजित थे। इस 2 मास के आवासीय प्रशिक्षण में सभी 136 प्रशिक्षणार्थी के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए। 9. वाटरशेड विकास कार्यक्रम। राज्य सरकारों को माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली यह केंद्र सरकार की योजना है। इसकी एकीकृत विकास गतिविधि और नागपुर जिले के कटोल ब्लैक, चंद्रपुर जिले का वारोड़ा ब्लैक एवं गढ़चिरौली जिले का हेरी ब्लैक में शुरू की गई है। इस परियोजना में लगभग 20 ग्राम शामिल है। 10. ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम। 6 माह का व्यापक आवासीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम युवा लोगों को उनके ग्रामीण क्षेत्र के लिए सार्थक एवं उनकी पसंद के वृत्ति में उन्हें कौशल से सुसज्जित करता है। ये प्रशिक्षणार्थी सरकारी योजनाओं, सामान्य लेखांकन, व्यापारिक संबंध एवं स्वयंसेवी संगठनों के कार्यक्रमों के बारे जानकारी सहित सामाजिक शिक्षा में भी उन्मुखीकृत होते हैं। अनेकों ग्रामीण युवाओं ने प्रशिक्षण उपरांत अपने व्यापार एवं सेवा केंद्र स्थापित किए हैं। 4. युवा संगठन भारतीय समिति ICO। युवा संगठन भारतीय समिति की स्थापना पूरे देश में बिखरे हुए युवा समूहों एवं युवा संगठनों के मध्य जाल नेटवर्क विकसित करने के उद्देश्य से 1982 में की गई थी। यह युवा संगठनों, इसके प्रबंधन एवं युवाओं के विकास के संबंध में जानकारी का स्वतंत्र प्रवाह उपलब्ध कराकर सदस्य संगठनों के क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करता है। यह भारत में युवाओं के कल्याण के लिए कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के मध्य समझ एवं सहयोग विकसित करने की दृढ़ निश्चय के साथ गैर मुनाफा वाली गैर सरकारी संगठनों का जाल है। यह पूरे भारत में युवा NGO का जाल निर्मित करने वाले छतरी संगठन के रूप में कार्य करता है। यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा NGO का परिवार है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार आज के युवा लोग इतिहास में युवाओं की संपूर्ण रूप से सर्वोत्तम शिक्षित पीढ़ी है। यद्यपि कि कई युवा लोगों के लिए वयस्कता के लिए संक्रमण को गरीबी द्वारा धीमा कर दिया गया एवं यह सम्मानित कार्य पाने के लिए उनकी अक्षमता बन गई। पर्यावरण, ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य,
जनसंख्या, सांस्कृतिक विरासत, अधिवास, यौन शोषण एवं बच्चों एवं युवाओं के प्रति यौन दुष्कृत्य तथा राष्ट्रीय एकता के लिए युवाओं को सक्रिय करने के क्षेत्र में उनके विकास के लिए युवा अभिकरणों को मजबूत करना एवं पोषण करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। यह सदस्य संगठनों को युवा विकास, सक्रियकरण एवं शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित करने के लिए सभी प्रकार की सहायता एवं दिशा निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त यह अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करता है, निधि अर्जित करता है तथा सदस्यों तथा अन्य अभिकरणों के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में भी कार्य करता है। समय समय पर यह युवा विकास से संबंधित मुद्दों पर सेमिनार, सम्मेलन एवं कार्यशाला भी आयोजित करता है एवं परियोजना नियोजन, बजट, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के विभिन्न पहलुओं पर सदस्य संगठनों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। युवा देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन है जो ऊर्जा से भरपूर है तथा राष्ट्र निर्माण के लिए आसानी से निर्देशित किए जा सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में उनकी भूमिका एवं योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। समुदाय विकास के लिए इन अग्रगामी युवाओं का उपयोग करने, उनके मानव संसाधन का उपयोग करने एवं उनसे संपर्क करने के लिए युवा संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त युवा लोगों एवं बच्चों के लिए अनेकों ऐसे संगठन हैं, मगर कठिनाई से ही कुछ ही संगठन को चलाने या कार्यक्रमों का प्रबंधन करने की विशेषज्ञता से युक्त है। कर्मचारी एवं स्वयंसेवक परियोजना के सुगम संचालन युवाओं के लिए सेवा हेतु से प्रशिक्षित नहीं है। सूचनाओं की कमी ने भी उनके विकास को रोका है। 5. युवा विकास एवं गतिविधि केंद्र सदा। युवा विकास गतिविधि केंद्र 1999 में प्रारंभ किया गया था। इसने एक स्वप्न के साथ कार्य करना प्रारंभ किया, एक स्वप्न की अंतः प्रेरित, संलिप्त एवं दीक्षित होने के लिए स्थान देने हेतु युवा लोगों के साथ कार्य करना। कुछ समय के भीतर ही यह उत्कृष्टता केंद्र बन गया है एवं देश में युवाओं के मध्य विलक्षण पैठ बना लिया है। इस प्रत्येक व्यक्ति से जो विभिन्न संगठनों से आते हैं हृदय से समर्थन एवं एकता प्राप्त हुई है। ऐसे व्यक्ति, संगठन, संस्थाएं, फाउंडेशन एवं कारपोरेट घराने हैं जिन्हें देश में युवाओं को विशिष्ट स्थान दिलाने में एवं जिम्मेदार, उत्पादक एवं आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाने में हमारे प्रयासों का समर्थन किया है। जैसा कि हम जानते हैं, युवा महत्वपूर्ण मानव संसाधन का निर्माण करते हैं एवं राष्ट्र के निर्माण में वे रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। देश के विकास के एजेंडा में युवाओं को रखने की पहल की गई है, अतः उनकी वृद्धि एवं विकास को हासिल करने पर ध्यान देने को बाध्य हो गए हैं। यह युवा लोगों को उत्तम गुणवत्ता का सूचना प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त यह लोगों में मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, लैंगिक समता एवं सुशासन को बढ़ावा देता है। यह लोगों की सहभागिता को भी सुनिश्चित करता है एवं सामूहिक क्रियाओं में रचनात्मक एवं सकारात्मक भूमिका निभाता है, जिससे कि यह विकास एवं वृद्धि के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। 6. राष्ट्रीय युवा फाउंडेशन। राष्ट्रीय युवा फाउंडेशन भारतीय सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत 2007 में पंजीकृत किया गया था। यह श्री लक्ष्मी रमन आचार्य की दृष्टि को पूरा करने का प्रयास करता है, जो कि शुद्ध गांधीवादी एवं जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश में विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा की है, जैसे आपक के कार्यकारी अध्यक्ष, ओपराओ के वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, भारत के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष आदि। यह संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक मामले विभाग न्यूयॉर्क, USA के NGO शाखा एवं विश्व टॉयलेट संगठन सिंगापुर से संबद्ध है। पेशेवर शिक्षित युवा सदस्य के रूप में पंजीकृत किए जाते हैं एवं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं समाज के नैतिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधि कार्यक्रमों में उनके योगदान एवं प्रयासों को संज्ञान में लिया जाता है एवं सहूलियतें दी जाती है। IYF एक आदर्श मंच है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी चिंताओं को उठा सकता है एवं हमारे देश के सार्थक सामाजिक मुद्दों के संभव हल के लिए पहल कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय युवा को समाजीकृत करना एवं उनमें सम्मानपूर्ण तथा सामंजस्यपूर्ण सहजीवन के वातावरण को बढ़ावा देना, सामुदायिक विकास में युवाओं की ऊर्जा को चैनलीकृत करना तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना,
नियमित अंतराल पर विभिन्न गतिविधियों कार्यक्रमों जैसे सामुदायिक सेवा, खेल, सामाजिक संग्रहों, कार्यशाला, क्षेत्र भ्रमण आदि को बढ़ावा देना, हमारे भारतीय समाज में व्याप्त आतंकवाद, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करना तथा भारत के सभी नागरिकों की पहुंच में आने के लिए देश की जनतांत्रिक संस्थाओं में युवाओं की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करना है। फाउंडेशन स्वयंसेवकों के जोशीले सहभागिता के माध्यम से कल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा पर बहुत सी नीतियां एवं कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए जिनकी सफलता की कोई कहानी नहीं है। फाउंडेशन देश के समग्र विकास के लिए पूरे देश से युवाओं को शिक्षित करने का प्रयास करता है। किसी भी समाज के विशेष रूप से 1.17 अरब की जनसंख्या वाले भारत जैसे देश में विकास एवं प्रगति के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। इसने भारत के पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्र से लाए गए बेसहारा एवं सुविधाओं से वंचित बच्चों के पुनर्वास एवं शिक्षित करने के लिए उजाला अभियान की भी पहल की है। यह नामी शिक्षण संस्थाओं एवं संगठन के सहयोग से बाल शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने में भी लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न गतिविधियों जैसे पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण शिविर, बाढ़ पीड़ित राहत कार्यक्रम, युवाओं हेतु व्यवसायिक एवं नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर, ग्रामीण स्वच्छता एवं सफाई जागरूकता कार्यक्रम, बेसहारा एवं सुविधा से वंचित बच्चों हेतु वस्त्र वितरण कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह एवं सूक्ष्म वित्त, राष्ट्रीय एकता शिविर एवं ग्रामीण क्षेत्र में सचल डिस्पेंसरी आदि में भी संलग्न है। बोध प्रश्न 4.1.2 एनजीओ की उनके उद्देश्यों एवं गतिविधियों के साथ सूची। 3.7 युवा एवं गैर सरकारी संगठनों में उनकी भागीदारी। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में विशेष रूप भारत जैसे विकासशील देश में युवा महत्वपूर्ण मानव शक्ति है। स्वयं के साथ ही साथ राष्ट्र के कल्याण की दिशा में युवाओं की ऊर्जा का समुचित रूप उपयोग करना चाहिए। राष्ट्र का दायित्व है कि समुचित प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण के माध्यम से उनकी ऊर्जा को रूप दिया जाए। बुद्धिजीवियों एवं नीति निर्माताओं द्वारा समझा गया है कि युवा विकास के लिए सभी पक्षों में युवा को शामिल करना है। यद्यपि कि उनके व्यक्तित्व को रूप देने की तत्काल आवश्यकता है जिससे कि वे अपने जीवन को बनाए रख सकें एवं तकनीकी परिवर्तन एवं वैश्वीकरण के युग में चुनौतियों को स्वीकार कर सकें। उन्हें कौशल विकास एवं विभिन्न तकनीकी परिवर्तन के अपने ज्ञान को उच्चीकृत करने में शामिल किया जाना चाहिए एवं किस प्रकार से उन्हें गंदी बस्ती एवं ग्रामीण क्षेत्र सहित राष्ट्र की विभिन्न विकास गतिविधियों में भाग लेने के लिए संलग्न किया जा सकता है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं द्वारा निभाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। 1. पंचायती राज संस्थाएं नगरीय विकास कार्यक्रम एवं योजना के माध्यम से विभिन्न विकास गतिविधियों में सहभागिता। 2. तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण। 3. राष्ट्र निर्माण में स्वयं सेवा। 4. एनजीओ के माध्यम से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों युवाओं की संलिप्तता। 5. चुनौतियों को स्वीकार करने की आवश्यकता। 3.8 सारांश। संक्षेप में आधुनिकीकरण आधुनिक समाज के तकनीकी पक्षों, संस्थाओं एवं मूल्यों के प्रसार की प्रक्रिया है। जनजातियां अधिकांशतः पहाड़ी भूमि एवं जंगलों से घिरे क्षेत्र में निवास करती है एवं अपने सामाजिक अस्तित्व के सभी पहलुओं में स्वायत्तता रखती है एवं आधुनिक विकास से सामान्यता अछूते रहे हैं जब तक कि रणनीतिक कारणों से उनके क्षेत्र खोले नहीं गए। ये कारण जंगल एवं खनिज संसाधन को शामिल करते हैं। साथ ही मानव श्रम की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। एक बार ये जनजातियां बृहत्तर विश्व के समक्ष आती है तो अपनी आजादी एवं भूमि खोने के आघातकारी अनुभवों से गुजरती है एवं ऐसी व्यवस्था से जुड़ती है जिसके बारे में वे बहुत कम जानते हैं। जनजातियों के आधुनिकीकरण का प्रभाव विविध है। कुछ जनजातियां जैसे उत्तर पूर्व आधुनिकीकरण से पर्याप्त लाभान्वित हुई है जबकि अन्य जैसे मध्य भारत वंचित रही है। यही नहीं, आधुनिकीकरण किसी समाज में समग्र परिवर्तन नहीं लाता है। संस्कृति के कुछ पहलू विशेष रूप से तकनीकी एवं आर्थिक आयाम से संबंध रखने वाले अधिक गति से परिवर्तित होते हैं। सामाजिक संस्थाएं इस प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करती हैं।
धार्मिक एवं सांस्कारिक जीवन परंपरात्मक रूप में अनिवार्यतः अस्तित्व बनाए रखते हैं। आधुनिकीकरण परंपरागत संपर्कों एवं जोड़ को मजबूत करता है। इस तरह से जनजाति का होना या जनजातिवाद की भावना सुस्पष्ट होती है एवं यह एक जनजाति को दबाव समूह या मजबूत नृजातीय समूह में रूपांतरित कर देती है। कुछ बड़े जनजातियों में पल रहे अलगाववादी आंदोलन को मोड़ा जा सकता था यदि आधुनिकता एवं विकास के लाभ समान रूप से वितरित होते। आधुनिकीकरण के प्रभाव समाज की सभी संस्थाओं में दिखाई देना चाहिए। चूंकि एक समाज के ऐतिहासिक अनुभव आगामी आधुनिकता को रूप प्रदान करते हैं, अतः अन्य समाजों, विशेष रूप से पाश्चात्य के अनुभव से प्राप्त अवधारणाएं भारत के जनजातीय समाज में आधुनिकता को पूरी तरह से समझने के लिए लागू नहीं होत है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।